आप सभी को अयोध्या नाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए विभिन्न लोगों के क्रिमिनल सर्विस और रेवेन्यू संबंधी हर एक विवाद को शनै शनै निपटाते हुए मैं प्रैक्टिस आगे बढ़ा रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों के साथ बराबर बना रहता हूं। मेरा प्रॉपर आवास अयोध्या धाम है और हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं और अपने साथ जुड़े हुए सभी सर्विस मैटर के साथियों को सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी के लिए आगे बढ़ता हूं। और आप देख रहे हैं कि शनै शनै लोगों को मेरे द्वारा किए गए कार्यों पर लाभ प्राप्त हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की जो जीविका है उस जीविका पर एक संतोषजनक आदेश प्राप्त हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ 29,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में। 29,334 शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देखा कि अभी जल्द में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश को सुरक्षित कर रखा है। तब से विभिन्न प्रकार के वाद विवाद एवं चीज़ों को लोग आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं और अपनी तरफ से उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में उस आदेश को आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एज ए एडवोकेट होने के नाते आप लोगों से पहले ही फर्स्ट डे ऑफ ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के साथ साथ आप 3 से 4 दिनों में जब ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा उसके बाद उस ऑर्डर को समझकर उसमें जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के साथ साथ उसमें एक सकारात्मकता खोजनी है। क्योंकि 2019 तक के मान लीजिए सभी पेटिशनर्स का हो गया, तो आर्टिकल 14 और 16 और 21 का जो हनन हो रहा है उससे कैसे आप मॉडिफाइड करवा सकते हैं। ऑर्डर मॉडिफिकेशन में जाकर आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से दिखा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जब आदेश आ जाएगा तभी वो क्लियर हो पाएगा। क्योंकि आर्टिकल 14, 16, 21 कहता है कि 2 व्यक्ति किसी केस में जुड़े हों और एक केस में जल्दी जुड़ गया हो, एक तो कुछ समय पश्चात जुड़ा हो, तो इसका मतलब यह नहीं होता है साथियों कि जो पहले जोड़ा है उसी को मिलेगा, जब तक कि दोनों की क्राइटेरिया सेम ना हो। ऐसा ना हो कि हाँ जो जुड़े हैं वे भर्ती से बाहर के हैं तब उनको बाहर किया जा सकता है। इस आधार पे मित्रों बाहर नहीं किया जा सकता है कि आप पहले आए हैं तो आपको पहले मिलेगा, आप बाद आए हैं तो आपको बाद में मिलेगा। कोर्ट जाने की कोई लास्ट डेट नहीं होती है। एज अभ्यर्थी और एडवोकेट मुझे यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि यह जो 31 दिसंबर 2019 तक का कैप बाउंडिंग है यह सर्वथा आपके लिए गलत है, हमारे लिए गलत है, अभ्यर्थियों के लिए गलत हैं। जबकि इतनी सारी सीटें खाली हैं और उन सीटों पर सरकार ने आज तक न काउंसलिंग करवाई और ना ही अभ्यर्थियों का चयन किया। तो उस पर सभी अभ्यर्थी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहे थे उनका हक था और उन्हें मिलने चाहिए थे। लेकिन आदेश आने के बाद ही इन सभी चीज़ों पर मैं आप लोगों के समक्ष प्रकाश डालूंगा। प्रकाश डालने के साथ साथ हर एक प्रकार की चीज़ों को आगे लेकर चलूँगा। जिस तरह से 29,334 शिक्षक भर्ती में फाइनल बहस के दौरान दीपाकर दत्ता जी ने कई कमेंट किए थे, उन कमेंट के आधार पर मैं यह आप लोगों को बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट में अगर आप लोग स्थायी रूप से मॉडिफिकेशन के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। क्योंकि सर्विस मैटर के सबसे विद्वान और बहुत ही जानकार जज हैं जो भी अभ्यर्थी उनके पास आए हुए हैं और एक सही दिशा में कार्य हो रहा है तो उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं। उस समय कोर्ट का ये माहौल बन गया था कि कोर्ट में जितने भी पेटिशनर्स हैं लास्ट डेट तक टिल डेट तक सभी के लिए एक बड़ा आदेश आएगा। लेकिन उस समय काउंसल्ड कुछ पर्सन्स के वकील थे, उन्होंने कोर्ट को बार बार गुमराह किया कि हम हायर क्वालिटी पॉइंट है, हमारा हायर क्वालिफ़िकेशन है, जो नौकरी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा है। इसलिए आदेश में एक मोड़ाव आ गया। एक मोड़ के साथ साथ विभिन्न अभ्यर्थियों की जो आकांक्षा थी और उनके विषय में जो उनका आदेश प्राप्त करने का स्वप्न था वह धूमिल हो गया। लेकिन हम उस धूमिल
व्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से एक पुरजोर तरीके से प्रयास करेंगे, लेकिन आदेश आने के बाद ही उसमें क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है और आदेश में कितनी कमियां हैं और कितनी अच्छाइयां हैं, इन सभी पर प्रकाश डालेंगे। तब आप लोगों के समक्ष एक लाइव प्रसारण के माध्यम से उपस्थित होंगे। वहां पर आप लोगों के सवालों का जवाब भी दिया जाएगा और सवालों का प्रत्युत्तर देने के साथ साथ एक ठोस रणनीति के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आगे बढ़ा जाएगा, जिससे 2 महीने के अंदर साथियों हमें अच्छा आदेश प्राप्त हो जाए और जो 6 माह का समय दिया गया है नियुक्ति के लिए, उसी के मध्य में हमारा भी चयन, आपका भी चयन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करता हूं कि हर एक प्रकार से अच्छी पैरवी के साथ साथ एक अच्छे पैनल के साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होंगे और आपके लिए, अपने लिए एक बड़ा आदेश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे 29,334 शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी सरकार के द्वारा किए गए एक गलत कृत्य के कारण इतने अभ्यर्थी आज बाहर हैं। 6,000 से अधिक सीटों का खाली होना, उसके बाद भी सीटों को पूर्णतः नहीं भरना और काउंसल्ड को छोड़ दीजिए, जिनकी के पूरे फुलफिल डॉक्यूमेंट्स उन विभाग में जमा थे, उनको भी आपने नियुक्ति पत्र नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ एक मानव की प्रवृत्ति जो होती है उसका आपने परिचय दिया कि वह सबके लिए अच्छी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को सही ढंग से लेने के लिए हम एक अच्छा प्रयास जो कर रहे हैं, उस प्रयास में आप अपना भागीरथी योगदान देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्र करें। बहुत ही आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में आगे बहुत कुछ है और जो इस आदेश में कैप बाउंडिंग हुई है उस बाउंडिंग को भी खुलवाया जाएगा और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।